अफसाने का उन्वान है ज़लज़ला। 1987 के आसपास जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दुनिया पर ये इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान ने सिर्फ एटम बम ही नहीं बल्कि न्यूट्रॉन बम भी बना लिया है, तो दुनिया की पांचों बड़ी ताकतों ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर न्यूट्रॉन बम का धमाका न करे। हिंदुस्तान ने बड़ी ताकतों की जद में आकर अपने प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया और दुनिया के जदीद तरीन असलहों को बनाने में जुट किया और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक के बाद दिगरे कामयाबी हासिल करने लगा और अपने इर्द गिर्द के माहौल से इतना बेखबर हो गया कि इसी की धरती पर कालाबाजारी करने वालों का वो गिरोह पूरे तौर पर सरगर्म है, जो बिन अक़वामी सतह पर एटॉमिक टेक्नोलॉजी को किसी तरह उड़ा कर ज़ेरे ज़मीन इस तहकीक में जुटा हुआ था कि किस तरह न्यूट्रॉन बम तैयार किया जाता है। इस गिरोह का एक हिस्सा रियासत गुजरात के एक वीरान से इलाके में चुपके अपने काम में मुनहमिक था और दूसरा साजिशों के जाल बुन रहा था। हुकूमतें बदल रही थीं, टूट रही थीं और नए हुक्मरान सामने आ रहे थे। कभी राम रथ निकालने वालों पर गोली चल रही थी तो कभी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने वालों का जुनून बेदरीग खून बहा रहा था। आसाम में उल्फा, कश्मीर में इलाहादी पसंद दहशतगर्द, तमिलनाडु में उग्रवादियों का अंधारक्ष शबाब पर था कि धमाका होता है, पूरा हिंदुस्तान सहम जाता है। हिंद के लाडले के पुरखचे उड़ जाते हैं, धरती माँ लरज़ उठती है, वक्त करवट लेता है, जय सिया राम की आवाज़ें गूंज उठती हैं और फिर घंघोर अंधेरा। इंडिया गेट से काली बिल्लियां गुजरती हैं और कुत्ते रोते हैं। उल्लू रात के डरावनी आवाज में चीखते हैं, आदमी से डरने लगता है। शोर हंगामा, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और ये शोर दिलों को दिलों से अलग करता हुआ अपना जहर मोहब्बत के रगोपे में शराब करने में महू था। वक्त पहलू बदलता गुजरता रहा और बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ेरे ज़मीन एटॉमिक टेक्नोलॉजी का अब कामयाब तजर्बा होने वाला है। मगर कालाबाजारी करने वालों के मातहत काम करने वाले एटमी माहिरीन इससे मुत्तफिक नहीं है। इनका कहना है कि अगर हम अपने बम का तजर्बा करेंगे तो इसके फटने से पूरी दुनिया लरज़ कर रह जाएगी और ये पूरा इलाका ज़लज़ले की जद में आ जाएगा। मगर उनकी बातों पर उनका बॉस कोई ध्यान नहीं देता है। हम इस तजर्बे पर कई मिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं और हम इसकी कामयाबी देखना चाहते हैं ताकि दुनिया को हम बावर करा सकें कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है और अब हम जो चाहेंगे वो होगा। हमारे सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमतों को भी अब घुटने टेकने होंगे। मगर तजर्बा करते वक्त हम सभी और साथ में हमारी ये लेबोरेटरी इज्जत में आ सकती है। ये कोई रशियन था जो बड़ी महारत से अंग्रेजी बोल रहा था, मगर उनका बॉस जो अमेरिकन नस्ल का था अपनी सीट पर अटल रहा। तमाम माहिरीन मजबूरन तजर्बे की तैयारी में जुट गए। ज़मीन से हज़ारों फीट नीचे उस बम को ले जाया गया, मगर ये बात एक हिंदुस्तानी एक्सपर्ट की समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर उसने अपने सीनियर से पूछ ही लिया, जिस प्रोग्राम को लेकर फिक्रमंद था। बहुत ही सर्द लहजे में जवाब दिया, ये दुनिया का पहला ज़ेरे ज़मीन धमाका होगा जिसमें आग और धुआं फिजा में खारिज नहीं हो पाएगा बल्कि ज़मीन में ही दबकर दम तोड़ देगा। मगर उसका असर ये होगा कि ये पूरा इलाका पहली ज़लज़ले की जद में आ जाएगा और दुनिया के कई खित्तों में इसके साथ महसूस किए जाएंगे और नतीजा मौत, सिर्फ मौत। सीनियर इतना कहकर अपने काम में मुनहमिक हो गया। ज़रूरी बटन और टाइम सेट हुए और ब्लैक मिररों का एक गिरोह निकलकर शहर के हजूम में गुम हो गया। 24 घंटे बाद गुजरात बेहम ज़लज़ले की जद में आ गया। इमारतें गिरने लगी, चीखें बुलंद होने लगी और मौत रक्स करने लगी। पूरी दुनिया मौत की इस बाजार को टीवी पर देखकर इंसानी हमदर्दी में मातम गुनाह हो गई, जबकि दूसरी तरफ रिश्टर स्केल पर साइंसदान ज़लज़ले को नाप कर ये बता रहे थे कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 300 गुना ज़्यादा ज़लज़ले में ताकत थी। दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें इस हकीकत के पस मंजर को झांकने में नाकाम रही कि ज़लज़ले का आना न्यूट्रॉन बम के धमाके की वजह से था।